आज हम लोग बात करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाले हैं। ऑल व्हाट यू नीड फ्रॉम बुक्स, एप्स एंड पीजी। हमारा मकसद ये है कि आप फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते खो ना जाओ। तो मान के चलो अगर तुमने जितना फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसका 25 से 30% भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें याद है तो तुम्हारा पीजी एंट्रेंस बिल्कुल स्मूथ जाए। So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. Today I have with me my senior from AIMS 2012 batch, Dr. Rishabh Jain. Hi Dr. Rishabh. हाय अमन, कैसा है? बहुत बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाले हैं, एज वेल एज उन पीजी एस्पिरेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को कैसे पढ़ना है। सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, all what you need from books, apps and PG on how to read MBBS first year. So over to Dr. Rishabh. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत बधाइयाँ उन स्टूडेंट्स को जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है एंड वेलकम टू एमबीबीएस। ठीक है, इसके लिए आपने ड्रीम किया था, प्रिपेयर किया था, अब टाइम आती है पढ़ाई की। ठीक है, तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री। पहले बात करते हैं फिजियोलॉजी में। सबसे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है एंड इट बिल्ड्स द बेसिस फॉर पैथोलॉजी। आप जो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी, एंड फ्यूचर में आप मेडिसिन कर रहे होंगे तो सबका एक बेसिस बना रहा है ना, फाउंडेशन अपनी जो बिल्डिंग है उसका बना रहा है। तो फिजियोलॉजी इनफैक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट आप देखोगे लाइब्रेरी में सब लोग फिजियोलॉजी की बुक ही बैठ के पढ़ रहे होते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड 12th का सॉर्ट ऑफ थोड़ा कंटिन्यूएशन भी है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने आज तक कभी बायो से आपको प्यार हुआ है या बायो लिया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा यूनिट भी है क्लास 11th बायो में भी, क्लास 12th में भी बहुत सारे पोर्शंस हैं, तो यू आर जस्ट गोना लव इट। यस, बट पढ़ना क्या है? हमारा मकसद ये है कि आप फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते खो ना जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द बुक्स। क्या क्या बुक्स हैं? नाउ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी अगर हम मान लें फिजियोलॉजी की तो वो है गेनोम। तो गेनोम रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी है, जैसा ही नाम है रिव्यू है वो फिजियोलॉजी का। ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल तुम्हें दिखेंगे नहीं फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ते हुए, नहीं रिकमेंड करते हुए, बट ट्रस्ट मी एंड डॉक्टर ऋषभ, वी बोथ हैव रेड दिस बुक एंड इट इज जस्ट वंडरफुल। और इट इज अ ओनली आई वुड से स्टैंडर्ड बुक जो कि एक रिवाइजेबल रिसोर्स भी है। आप बाद में चाहे पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बाद में रिवाइज कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट दिस विद गाइटन को क्या आपको यूज करना है जिन जगहों पे आपको लग रहा है कि गेनोम नहीं समझ में आ रही है। नर्व मसल फिजियोलॉजी है, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है, कार्डियक फिजियोलॉजी है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो उन एरियाज को समझने के लिए तुम गाइटन को पढ़ो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, सब कुछ समझ आएगा, लेकिन उसे तुम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे एग्जाम में, नहीं रिवाइज कर पाओगे। तो अगर मैं 11th-12th की बात करूं, जैसे ट्रूमैन्स बोलते थे लोग बायोलॉजी के लिए ना, ट्रूमैन्स मजा आता था, बहुत एक्सटेंसिव है बट रिवाइज नहीं कर सकते। पढ़ना क्या था हमें? एनसीईआरटी। सिमिलरली फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है एमबीबीएस में? गेनोम पढ़नी है। समझने के लिए गाइडन पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बुक जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में चलती है, एग्जाम पास करने के लिए एकदम लास्ट में पढ़ रहे हो, ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो AK Jain यू कैन कंसीडर। एंड इसके अलावा दिस इज अ टिप फ्रॉम माय साइड, वी आवर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर वेंट इन द इंटरनेशनल फिजियोलॉजी क्विज हेल्ड इन मलेशिया एंड आवर एम्स टीम बैक द 3rd पोजीशन इन 2018 एंड यहाँ पर कुछ फोटोज भी हैं उसकी। सो एक बोर्ड रिव्यू सीरीज है, ये यूएसएमएलई के लिए बेसिकली है, बट बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। इतनी पतली सी बुक है। हाँ, सीवीएस, रेस्पी एंड रीनल, तुम यहाँ से बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। यस, ठीक है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीजी एंट्रेंस के लिए क्या करना है? तो पीजी एंट्रेंस में फिजियोलॉजी इतनी टफ सब्जेक्ट में से नहीं आता है, इट इज मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल। सो मोस्टली क्या फोकस करना होता है पीजी एंट्रेंस के टाइम्स पे? फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। एंड अगेन पीजी एंट्रेंसेस के टाइम पे जब आप पढ़ोगे तो रिव्यू बुक्स हैं फिजियोलॉजी के, रिविजन नोट्स हैं, उन सबसे फिजियोलॉजी हो जाएगी कवर। डोंट थिंक अबाउट पीजी एंट्रेंस एज फार एज फिजियोलॉजी इज कंसर्न्ड इन योर फर्स्ट ईयर। तो तुम मान के चलो अगर तुमने जितना फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसका 25 से 30% भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें याद है तो तुम्हारा पीजी एंट्रेंस बिल्कुल स्मूथ जाएगा फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कुछ फ्री रिसोर्सेज। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज आप कैसे कर सकते हो? यूट्यूब पे ऑनलाइन। नाउ पहला फ्री रिसोर्सेज इज निंजा नर्ड। सो दिस इज अ यूट्यूब चैनल, निंजा नर्ड के नाम से आप सर्च कर सकते हो। सो दिस इज द निंजा नर्ड। उसमें आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, मस्कुलोस्केलेटल, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। कंप्लीट सीरीज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आराम से वॉच इट फॉर फ्री ऑन निंजा नर्ड। नाउ इसके अलावा एक PW फिजिक्स वाला, सिंस आई एम अ फैकल्टी फिजिक्स वाला, तो उसका कुछ फ्री रिसोर्स बता रहा हूँ आपको। सो PW के फर्रे सीरीज चलती है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ। सो फर्स्ट में ऑल 3 सब्जेक्ट्स की फर्रे सीरीज चलती है। फिजियोलॉजी के लिए डॉक्टर विवेक निलगारकर, ही हैज़ हिज यूट्यूब चैनल ऑल्सो, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उनके फर्रे सीरीज हैं जिसमें आप देखो CBS फिजियोलॉजी पूरे 2.5 घंटे में रिवाइज कर रखी है, हेमेटोलॉजी पूरे 2 घंटे में रिवाइज कर रखी है। सो एग्जाम से पहले अगर जल्दी से फटाफट फिजियोलॉजी रिवाइज करनी है प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू कैन वॉच दिस ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट।
और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हु वुड स्टिल वांट कि भाई वो कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यू कैन कंसीडर माइंग पीडब्ल्यू एंड गुरुकुल, बट सेट दैट आई वुड से कि अगर तुम फ्री रिसोर्स से भी करना चाहो दैट विल आल्सो बी इक्वली गुड। हाँ, अगर मतलब मोटी मोटी मैं बात करूँ तो पीजी एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट फ्रॉम 3rd ईयर, ठीक है। बट अगर स्टिल आपको कोई हेल्प चाहिए समझने के लिए कोई टॉपिक, अगेन सारी ऐप्स अवेलेबल है, पीडब्ल्यू ई गुरुकुल आर गुड ऐप्स। फर्स्ट ईयर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ले लो बस, इतना महंगा भी नहीं है ना। लोग गलती क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में कि सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं फिजियोलॉजी पढ़ने में, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। 12th से डायरेक्टली जंप करते हैं फर्स्ट ईयर में तो मज़ा भी आ रहा होता है, ठीक है, कंटिन्यूटी भी लगती है। बट फिजियोलॉजी इज एन ईजी सब्जेक्ट एज फार एज योर एमबीबीएस इज कंसर्न। एनाटमी इज अ मॉन्स्टर, एनाटमी पढ़ते हुए आपकी पसीने छूट जाएंगे आपके, ठीक है। तो एनाटमी को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एनाटमी फॉलोड बाय बायोकेमिस्ट्री फॉलोड बाय फिजियोलॉजी, दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन योर फर्स्ट ईयर एज फार एज सेल्फ स्टडीज कंसर्न। जैसे इसको मैं अगर रिलेट कर दूं तो फिजियोलॉजी विल बी, अगर 11th-12th का रिलेट कर दूं तो बच्चा जो है फिजिक्स नहीं पढ़ता है, बायो में लगा रहता है, बार बार पढ़ लेता है, उसे समझ आता है, मजा आता है, वैसी फिजियोलॉजी है। एनाटमी इज लाइक फिजिक्स इन दैट सेंस कि भाई तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम्हें रटने जैसा लगेगा, लास्ट में तुम्हारा वही दिमाग जो है वो खराब करेगी और तुम वहीं पर गड़बड़ करके आओगे। और एनाटमी बायोकेमिस्ट्री से पीजी एंट्रेंसेस में 15 से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अराउंड 15 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई, वेरी हाई। अरे एनाटमी कैसा सब्जेक्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, कोई कंसेप्ट नहीं है उसमें। एंड आई कंसिडर कि इतना इंपॉर्टेंट है पीजी एंट्रेंस में, एंड आई फाइंड माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि पूरे एमबीबीएस मैं नहीं बोलूंगा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बट फर्स्ट ईयर में स्पेशली एट एम्स आपको पास करने के लिए भी ना आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ पढ़ाई करनी पड़ जाएगी फर्स्ट ईयर में तो, है ना, फर्स्ट ईयर में तब भी। एंड स्पेशली मुझे फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट था, आई वेंट टू दिस मलेशिया क्विज आई टोल्ड, एंड चीज़ें मैंने पढ़ी थी, इसलिए एक मेरा एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था जिसने मुझे हेल्प किया बाद में कम टाइम में रिवाइज करने में और एक कम टाइम में अच्छी रैंक फोड़ने के लिए। हाँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ना हम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स ना 5 साल बाद पढ़ोगे, और अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना फर्स्ट ईयर की, तो तब बहुत मुश्किल लगते हैं फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। अभी अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, मुझे याद है मेरी एनाटमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आई रिवाइज एनाटमी इन 7 days फॉर माई पीजी एंट्रेंस, बस पूरे 1 साल में 7 दिन एनाटमी पढ़ी है, खत्म। सिमिलरली मेरा जैसे फिजियोलॉजी आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो 1-1.5 दिन के अंदर फर्स्ट रिवीजन ही, मतलब मैं डायरेक्टली फर्स्ट रिवीजन पे ही गया उस पे। एंड सेम वे मतलब मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर तुम अपने बेसिक्स प्लीज स्ट्रॉन्ग कर लो, बाद में बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब मैं पीजी प्रिपरेशन भी कर रहा था, आई सॉ माई बैचमेट्स एंड पीपल जिनको 5x 3x इवन 10x ज़्यादा टाइम लग रहा था रीडिंग देने में, एंड मैं उससे बहुत जल्दी कर ले रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट जो ईयर था वो बहुत अच्छा था। तो फर्स्ट ईयर में एमसीक्यूज मत सॉल्व करना। अगर आपको लग रहा है कि पीजी एंट्रेंसेस के लिए एमसीक्यू कर रहा हूं मैं, मेरे पास एक ऐप सब्सक्रिप्शन है, उससे क्वेश्चन बैंक कर लेता हूं, नहीं। फर्स्ट ईयर बस किताब पढ़ो, कंसेप्ट्स बनाओ, बस दैट इज सफिशिएंट। आराम से पीजी में बहुत टाइम। नाउ लेट्स कम टू बायोकेमिस्ट्री। सो सबसे पहले तो डरना नहीं है, चार्ट्स, टेबल्स, फ्लोट चार्ट्स को देख के थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, इतने सारे एंजाइम्स, इतने सारे रिएक्शंस। तो एक मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी तुम्हें चीज़ें लग रही है भूल जाओगे या बहुत रटने वाली चीज़ें लग रही है, उनको यार प्रिंट करा लो और अपनी स्टडी वॉल पे पिन कर लो। जब भी ब्रश कर रहे हो या उठते बैठते सोते, जब भी मन करे देखते रहो, तुम्हें याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट विल बिल्ड द बेसिस फॉर योर फार्मा एज वेल एज इन मेडिसिन इन द फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है मैकेनिज्म्स हैं, रिएक्शंस हैं और भी चीज़ें हैं जो कि किस किस पॉइंट पे कौन सी ड्रग इनहिबिट कर रही है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बिल्ड द बेसिस, डोंट बी अफ्रेड, प्लीज बिल्ड योर कांसेप्ट्स। बायोकेमिस्ट्री में स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना एंजाइम्स वगैरह, वो थोड़ा अगेन 11th-12th से कंटिन्यूएशन में लगता है, तो दैट इज एन इजी पार्ट। टफ पार्ट आता है मेटाबॉलिज्म, डीएनए अगेन थोड़ा 11th and 12th से ओवरलैप करता है। मेटाबॉलिज्म थोड़ा टफ लगता है, तो ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एंड डीएनए के लिए आई वुड से द बेस्ट बुक इज टू रीड इज लिपिनकॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड्स, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स एंड डीएनए एंड बायोटेक, इसके लिए मैं बता सकता हूँ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई बैचमेट एट एम्स हैव रेड दिस लिपिनकॉट बुक एंड इट इज जस्ट अमेजिंग। वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन स्पेसिफिक एरियाज के लिए तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। अब हार्पर की बात करूँ तो थोड़ा सा बड़ा रिसोर्स है, उसकी तुम जो साइकिल्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, उसे रेफर कर सकते हो। बट तुम रिवाइज करने के लिए लिपिनकॉट को यूज कर सकते हो। तो हार्पर इज अ टेक्स्ट बुक व्हिच इज रेड बाय एमबीबीएस स्टूडेंट्स एट एम्स। एम्स का कल्चर है हार्पर पढ़ना, बट हार्पर फ्रैंकली बोलूं तो थोड़ा टफ बुक है, ठीक है। मैंने भी हार्पर पढ़ी है, बट मैंने अगेन लिपिनकॉट ज़्यादा पढ़ी है बिकॉज ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हो चीज़ें उससे। और सत्यनारायण इज अगेन अ टेक्स्ट बुक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रीड करते हैं, गुड टेक्स्ट बुक, अगेन प्रॉफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू कैन डेफिनेटली रीड इट। इसके अलावा एंजाइम्स का आप थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हो, मैकेनिज्म और सारी चीज़ें एकदम डेप्थ में समझना चाहते हो, तो लेनिंजर का बस एक चैप्टर पढ़ लेना, एक बुक है बहुत अच्छी है, इसका बस एक चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, एक यूनिट है बल्कि एंजाइम्स, वो तुम देख सकते हो। और
इम्यूनोलॉजी अगर तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री में आ रही है तो लेविंसन सेकेंड ईयर की माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, या फिर रॉबिन्स में इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छा दिया हुआ है। हाँ, तो रॉबिन्स एक सॉर्ट ऑफ एक टॉपर सीक्रेट है, लोगों को लगता है कि इम्यूनोलॉजी लेविंसन से पढ़नी होती है या सत्यनारायण से पढ़नी होती है, बट बेस्ट इम्यूनोलॉजी एमबीबीएस में रॉबिन्स टेक्स्ट बुक्स ऑफ पैथोलॉजी में दे रखी है। सेकंड ईयर की बुक है, बट फर्स्ट ईयर का यूनिट इम्यूनोलॉजी वहाँ से ही पढ़ सकते हो, टॉपर सीक्रेट है। बट अगर जनरल थोड़ा सा ओवरव्यू समझना है, थोड़ी आसान भाषा में समझना है, लेविंसन इज अ गुड बुक टू रीड इम्यूनोलॉजी। सो आई हैव यूज लेविंसन एंड टॉपर सीक्रेट तुम लोग को ऑलरेडी पता लग गया है, मुझे भी पता लग गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। पीजी एंट्रेंस के लिए अगर बात करें तो अगर तुमने फर्स्ट एड के फर्स्ट 50-60 पेजेस पढ़े हुए हैं तो तुम्हारी काइंड ऑफ कुंजी हो गई, वो रिवाइजेबल रिसोर्स कह लो, जिससे तुम अपना पीजी एंट्रेंस फोड़ सकते हो। हाँ, तो फर्स्ट एड एक यूएसएमएलई की बुक है बेसिकली, जो स्टेप 1 के लिए यूज करते हैं लोग एग्जाम देने के लिए। उसमें जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है बहुत कंसाइज दे रखा है, अराउंड 50 पेजेस के अराउंड ही है, तो उससे आपका पूरा बायोकेमिस्ट्री सॉर्ट ऑफ रिवाइज हो जाता है। अगेन दिस इज फॉर पीजी, दिस इज नॉट टू बी रेड इन फर्स्ट ईयर। ऑल्सो इट इज अ रिवाइजेबल कंटेंट, तो Yes. तुम पहली बार पढ़ने लग जाओगे तो तुम्हें हो सकता है ना समझ में आया, तुम्हें लगे भाई ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़े से फ्री रिसोर्सेज पे। ओवर टू डॉक्टर ऋषभ। तो फ्री रिसोर्सेज बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे हैं। तो बेस्ट रिसोर्सेज जो मैंने अभी समझे हैं, इट इज टू डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर यूट्यूब चैनल एंड स्केची लर्निंग। सो दिस इज डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर, ही इज ऑल्सो अ फैकल्टी इन अ मेडिकल कॉलेज एंड इनका यूट्यूब चैनल इज प्रिटी फेमस। इनफैक्ट आप बाकी यूट्यूब के वीडियोस भी देखोगे या बाकी सीनियर से बात करोगे, दे विल ऑल्सो रिकमेंड डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर चैनल। एंड आप देखो सारी टॉपिक्स, प्रोटीन केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, सारे अप्रॉक्सीमेटली सारे टॉपिक्स के बारे में इन्होंने फ्री वीडियोस बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। नहीं समझ आ रहा है कोई टॉपिक बुक से, वीडियो खोलो, समझो, दोबारा बुक पे आओ, सिंपल। इसके अलावा एक और रिसोर्स है स्केची लर्निंग। नाउ स्केची के बहुत सारे वीडियोस हैं, माइक्रो, पैथ, फार्मा, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, सबके वीडियोस बनाते हैं एंड दे मेक इट इन द फॉर्म ऑफ कि थोड़े एनिमेटेड सीरीज होते हैं, एनिमेटेड वीडियोस होते हैं। एक माइक्रोब जा रहा होगा या एक सेल जा रही होगी इधर से उठ के, तो इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच, समझ आ जाता है। फ्री रिसोर्स अगेन। नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट मैमथ, एड्रेसिंग द मैमथ सब्जेक्ट, एनाटॉमी। Yes. तो इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा, पूरे यूट्यूब पे आई कैन से दिस, जितने एफर्ट्स हमने इस वीडियो को लगाने में बनाए मतलब किए हैं, आई डोंट नो किसी और वीडियो में किए हैं, जाके ये वीडियो देख लेना। A to Z फॉर एनाटॉमी पूरे डिटेल में सब कुछ कवर किया हुआ है, कौन सी बुक्स, कौन से रिसोर्सेज, कौन से फ्री रिसोर्सेज, कौन सा एप्स, कैसे रिवाइज करना है, क्या गलती करते हो। प्लीज़ ये वीडियो जाके ज़रूर से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके स्क्रॉल करके देख सकते हो, अप टू यू। बट दिस इज माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज गलती मत करना, एनाटॉमी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में, फॉलोड बाई बायोकेमिस्ट्री एंड देन फिजियोलॉजी, क्योंकि फिजियोलॉजी तो तुम्हें तभी 11-12 से पढ़ी होती है। तुम अगर बिना पढ़े भी जाओगे हो सकता है 30% 40% नंबर लाके चलो ग्रेस मार्क्स में भी पास हो सकते हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ के, लेकिन एनाटॉमी नो वे, तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी, जीरो से लेके तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एंटीरियर रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस, सारी चीजें जो नई चीजें हैं, रटने वाली हैं, वो सब तुम्हें समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस वीडियो। नाउ कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर हम तो एमबीबीएस में थोड़ी मस्ती मारने आए थे, आप तो उस पढ़ाई की बातें कर रहे हो, हम बैलेंस कैसे करें पढ़ाई, कॉलेज लाइफ, मस्ती, सबको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, आप एक टाइमलाइन बना लो कि भाई इससे 1 महीना पहले तो एटलीस्ट मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मत सोचना कि 7 दिन पहले या 15 दिन पहले स्टार्ट करूंगा पढ़ना और ये सब रिसोर्सेज जो सर ने बताए ये स्टार्ट करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। तब एटलीस्ट 1 मंथ फॉर ऑल 3 बोल रहा हूँ, सब तीनों सब्जेक्ट को मिला के 1 मंथ बोल रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा। तो आराम से आप अगर डेली 1 घंटा भी पढ़ता है ना कोई एमबीबीएस में, तो वो टॉप कर जाता है, ठीक है। डेली तो कोई पढ़ता ही नहीं है एमबीबीएस में, ठीक है। थोड़ा सा डिफर मैं कह रहा हूँ, जिसको जितना पढ़ना है पढ़े, हमने सारे रिसोर्सेज बता दिए। हाँ। अब तुम्हें जैसा मन कर रहा है, तुम्हें हफ्ते भर वाला है तो वो भी रिसोर्स बता दिया है, ठीक है। तुम्हें फर्रे वाली चीजें भी बता दी है, तुम्हें अच्छे से पढ़ने वाली चीजें भी बता दी है। नाउ वी लीव इट टू यू टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है एंड ऑफ इट, है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो देखना मत भूलना। आगे एसेंशियल्स अबाउट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, क्या खरीदना चाहिए, क्या वो पे भी हम लोग वीडियोस कर सकते हैं। अगर तुम्हारा मन है कमेंट करके बता देना। और कोई टॉपिक चाहते हो कि फर्स्ट ईयर या उससे रिलेटेड आगे एमबीबीएस के बारे में, तो वो भी कमेंट करके बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।